वृत्तियां कितने प्रकार की है? तो वृत्तय्य पंचतय्य, 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, जिनके 2 प्रकार के भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो क्लिष्ट वृत्ति होती है वो अविद्या जनित होती है, जो अक्लिष्ट वृत्ति होती है वो विद्या जनित होती है। तो बहुत सारे भाव हमारे भीतर ऐसे होते हैं जो हमको आत्मा की तरफ प्रेरित करते हैं, और बहुत सारे भाव हमारे ऐसे होते हैं जो हमको संसार की तरफ प्रेरित करते हैं। तो जो शुभ कर्म हमें आत्मा की तरफ ले जाते हैं, उन कर्मों के द्वारा इन भावनाओं को, इन वृत्तियों का निरोध करके अपने मन को पूर्णतया, अपनी चेतना को पूर्ण ऊपर उठाते हुए, जब हमारी वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति से, अक्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट वृत्ति का, अर्थात विद्या जनित कर्मों के द्वारा अविद्या जनित कर्मों का निरोध करके शुभ कर्मों से अशुभ कर्मों को दबा के अंततः शुद्ध दृष्टा भाव से उस शुभ का भी त्याग कर दे, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों है तो मैं कई कर्म, पर शुभ का उपयोग अशुभ को दबाने में है। और फिर जब वो शुभ, क्योंकि पूर्णतः जब हमारे भीतर सात्विकता होती है तो सात्विकता में प्रखर बोध निखर के आता है, और तब वो उस सत्व को भी पहचान के उस सत्व का भी अतिक्रमण करता है। तो शुभ का उपयोग करना है। अब यहाँ कह रहे भाई शुभ और अशुभ दोनों ही तो मैं का ही काम है, तो चलो हमको शुभ भी नहीं करना है। तो अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है, अभी तो हमें शुभ से अशुभ का निरोध करना है। तब जाके हमारे भीतर ऐसी स्थिति आती है कि चित्त पूर्णतया शांत और स्थिर हो जाता है। उस स्थिर चित्त में फिर जन्म होता है बोध का, साक्षी का, जो इसको भी पहचानता है, और इसको पहचान करके ये शुभ कर्म जो मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ये शुभ कर्म भी मेरे नहीं है। ये सब योग का सार संचय है, इसको समझ लो तो पूरा समझो साधना पथ सरल हो जाए।